हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आईपी मैट इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आईपीएम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, किस तरह के आपको उनको आंसर करना है। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। एंड मैं ये फ्री यूट्यूब पे सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूँगा कि हर क्वेश्चन को किस तरह से हमें आंसर करना है एंड किस तरह से हमें क्रैक करना है। ठीक है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इफ़ यू लुक एट द आईपी मैट इंटरव्यू क्वेश्चंस, दे कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन तरह के क्वेश्चन इसमें बेसिकली आते हैं। ठीक है, पहले तरह का क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वट एवर सब्जेक्ट्स यू स्टडीड इन योर क्लास 11th एंड 12th। जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके बेसिस क्वेश्चन आते हैं। एंड दिस इज़ योर स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि इफ़ यू आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम तो आपने जो पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनसे क्वेश्चन आएंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम द मैथ स्ट्रीम, सो इफ़ यू माइट हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उससे क्वेश्चन आएंगे। राइट, तो इस तरह से जो आपके जो सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस। टू क्रैक टेक्निकल क्वेश्चंस यू नीड टू रिवाइज वट एवर यू आर स्टडीड इन योर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये उस पर आते हैं जो वट एवर द प्रेजेंटली द जीके एंड करंट अफेयर्स इज गोइंग ऑन। ठीक है, उन पे ये क्वेश्चंस आते हैं। किस किस चीज़ की जीके पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक्स जीके पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल जीके पूछ सकते हैं, यदि कोई नेचुरल डिजास्टर या फ्लड चल रहा है उससे रिलेटेड जीके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि रिसेंट इलेक्शंस हुए उससे रिलेटेड जीके पूछ सकते हैं, कुछ मेजर स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज़ हुई उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, मेजर कोई इवेंट हुआ ओलंपिक हुआ उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो जीके है वो इसमें पूछी जाती है। थर्ड है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Okay, and it has questions like tell us something about yourself, why do you want to get into IPM, or why do you want to get into IIM Indore, या इस तरह जो क्वेश्चंस आते हैं, या what are your strengths and weaknesses, इस तरह जो क्वेश्चंस आते हैं दे कम अंडर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो तीन तरह के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम करते हैं what are the basic points, the important points which you should keep in mind while answering the IPM interview questions। क्या इंपॉर्टेंट कैसे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहला, नेवर लाई इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। राइट, इफ़ यू लाई मतलब इफ़ यू डोंट नो द आंसर द क्वेश्चन, जस्ट टेल देम सॉरी सर, आई हैवंट स्टडीड दिस फैक्ट बट आई विल डेफिनेटली गो एंड स्टडी इट। बट नेवर लाई, कभी झूठ नहीं बोलना है उनसे। ठीक है, इफ़ यू लाई इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड एंड दे कैच यू लाइंग, डेफिनेटली बहुत ही कम नंबर आपको वो लोग देंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं आंसर आ रहा तो बोल दो सर आई एम अनअवेयर रिगार्डिंग दिस थिंग, या सॉरी सर आई जस्ट नीड टू वंस हैव अ लुक एट इट बट प्रेजेंटली आई एम अनेबल टू रिकॉल द आंसर, ऐसा आंसर दो। बट यू नेवर नीड टू लाई, कभी उनके सामने झूठ मत बोलो। यदि आप लाई करोगे एंड दे कैच यू लेटर, सो डेफिनेटली दे विल इंश्योर दैट यू आर नॉट एंटरिंग इनटू आईएम, वो इंश्योर करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है whatever answer you give in the interview should be backed up by in-depth detail about the same। ठीक है, तो जैसे they ask you what are your strengths and weaknesses, ठीक है, and you tell them sir my strength is that I am really very hard working, right। या बोले you tell us like आप उनसे बोलो कि sir my strength is that I am a very good public speaker। now you should have something to tell them, you should have an incident to tell them कि sir why I have this strength, why I am a hard working person। आपको ऐसा कुछ इंसिडेंट यू शुड नो विच यू आर एबल टू टेल देम कि ऐसा जहाँ पे यू हैव शोन योर क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हार्ड वर्कर, या फिर यू हैव शोन योर क्वालिटी ऑफ बीइंग अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है, तो जो भी आप बोल रहे हो वट एवर आंसर्स यू आर गिविंग, यू शुड हैव सम सॉलिड प्रूफ बिहाइंड दैट, सम सॉलिड स्टोरी बिहाइंड दैट। ठीक है, बिकॉज वॉट विल हैपन इज इफ यू आर क्रॉस क्वेश्चन ऑन दैट थिंग एंड यू आर अनेबल टू आंसर, दैट विल रियली गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द इंटरव्यू बोर्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग है इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे ये आप याद कर लो, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर बट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट एंड लर्न मोर अबाउट इट। ठीक है, ये बोल दो उनसे, बट गलत आंसर मत दो उनको। ठीक है, गलत आंसर मत दो, झूठ मत बोलो इंटरव्यू में कभी भी। ओके, यदि नहीं आ रहा तो बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर बट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट एंड लर्न मोर अबाउट इट, ये बोल दो। यदि आपको इफ़ यू स्टिल नीड टू गिव द आंसर, यदि आपको स्टिल आंसर देना है एंड आप श्योर नहीं हो कि सर, तो बोल दो सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, कैन आई जस्ट गिव अ ट्राई, इस तरह से बोल दो। ठीक है, बट अवॉइड गिविंग इस तरह के रॉन्ग आंसर्स, या यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप ये बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर बट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट एंड लर्न मोर अबाउट इट। ठीक है, नाउ
फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आना ही आना है, इट्स अ 100% क्वेश्चन एंड यूजली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। क्यों पूछा जाता है ये? दिस इज आस्क्ड बिकॉज यू टेल, सो दैट यू टेल द इंटरव्यूअर कि आप अलग अलग पॉइंट्स दे दो, अलग अलग डायमेंशंस दे दो अपने पर्सनालिटी से, सो दैट ही कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस फ्रॉम दोज डायमेंशंस। इसलिए इंटरव्यूअर आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट आस्क्ड। तो आप प्लीज़ इसका आंसर प्रिपेयर करके जाएं। व्हाट शुड बी योर पॉइंट्स, क्या आंसर आपका होना चाहिए? आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दीज सेशंस। फर्स्ट इज टेल योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, योर स्कूल नेम एंड योर स्ट्रीम। तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो, टेल योर होम टाउन, ठीक है, टेल योर स्कूल नेम, योर है ना, एंड योर स्ट्रीम, वट एवर स्ट्रीम यू बिलोंग। सबसे पहले आपको ये करना है। सो देयर इज अ सर्टन फॉर्मेट फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू टेल यू, which is the ideal format. I myself cleared the interviews of several IIMs including IIM Raipur, so I suppose I am the right person to guide you. Next, tell them about your academic and the non-academic achievements in school. Whatever your academic achievements are, tell them about them. Your 10th ka marks, your 12th ka marks, if you are an NDSC scholar, if you are a KVPY scholar, or what if you have done well in some other competitive exam, so just tell them about your academic achievements. Okay, after that tell them about your non-academic achievements. What are your non-academic achievements? Suppose you have done well in some sports, okay, or you have done well in some in some cultural activity, maybe dancing, maybe singing, maybe debating. तो इस तरह की आपने किसी की कुछ चीज़ में की है तो उनको बताओ कि yes sir, I have been a national level tennis player, yes sir, I have been a inter-school debater, we have gone till the district level. So you just tell them your non-academic achievements in school. Next, tell about your personal qualities and the value system you have. This you should tell, ठीक है, योर पर्सनल क्वालिटीज़ एंड द वैल्यू सिस्टम यू हैव। क्या आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं? बोल दो सर, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ वेरी परसिवरेंट पर्सन, ओके, आई हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, ओके, आई एम वेरी एथिकल पर्सन, आई एम अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, ठीक है, आई हैव हाई डिग्री ऑफ परसिवरेंस। तो जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज़ मतलब एज अ पर्सन वट एवर यू आर, यू नीड टू टेल देम योर पर्सनल क्वालिटीज़ एंड वट इज़ योर वैल्यू सिस्टम। आप कैसे हो एज अ पर्सन, यू टेल देम योर पर्सनल क्वालिटीज इन द वैल्यू सिस्टम। नाउ इससे होगा क्या, दे विल फर्दर आस्क यू कि चलो आपने यू टेल देम योर पर्सनल क्वालिटीज एंड देन दे विल फर्दर आस्क यू कि हाँ चलो टेल मी वन इंस्टेंस वेयर यू हैव शोन दैट पर्सनल क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल यू टेल देम कि सर आई एम अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। तो वो क्या करेंगे, दे विल आस्क यू कि अच्छा टेल मी वन इंस्टेंस वेयर यू हैव शोन कंपैशन। तो दिस बेसिकली गिव्स देम द आइडिया रिगार्डिंग इंटरव्यू की डायरेक्शन, ये पूरी कर देता है, ठीक है, पूरी बता देता है। नेक्स्ट है, टेल देम व्हाई डू यू वांट टू परस्यू आईपीएम एज अ कैरियर। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो फैक्ट है ये पूरे इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर वो लोग 100% बहुत ध्यान से सुनेंगे, राइट? क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर आंसर्स दे लिसन, चाय पीते पीते आंसर्स लोग सुनते हैं, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है उसका हमेशा लोग आंसर सुनते हैं, ठीक है। तो टेल देम व्हाई डू यू वांट टू परस्यू आईपीएम एज अ कैरियर, व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू आईपीएम एज अ कैरियर। टेल देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट फील्ड, टेल देम दैट यू वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेल देम यू वांट टू लर्न अ होलिस्टिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। यदि आपके घर में कोई फैमिली में बिजनेसमैन है तो टेल देम दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय सच एंड सच पर्सन एंड आई रियली वांट टू बी लाइक हिम, है ना, एंड हेंस आई वांट टू लर्न बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। या इफ़ यू आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय सम बिजनेसमैन लाइक धीरू भाई अंबानी हुए या एलॉन मस्क हुए, सो टेल देम दैट आई एम रियली यू नो he is my role model and then and I really want to be like him and hence to become like him I want to pursue business administration. So just tell them, ठीक है। इन दिस आंसर डोंट टॉक अबाउट योर फैमिली इनकम और फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, कुछ नेगेटिव बात नहीं करनी है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, सो आई विल बी डिस्कसिंग डेली सम क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड in your IPMAT interview. I'll be discussing some puzzles also. I'll be discussing the personality based questions also and I will be discussing for each stream क्या क्या questions आ सकते हैं, okay. So we are basically launching a free course for IPMAT interview coaching, okay,
and in this free course you will get best mentorship under IIM selected and IIT faculties. You will be getting 2 free mock interviews. Okay, you will be getting live workshops. In these live workshops we will be discussing all such kinds of questions, how to answer such questions, how to frame the answer to that questions. Okay, apart from this we will be telling you कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, एंड क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए. विल बी गाइडिंग यू रिगार्डिंग इट. Next is one is the general knowledge workshop. We'll be conducting a GK workshop in which we'll be telling you what are the important current happenings and the static GK which is going on and which can be asked in the IPM interviews. We'll be giving you personalized feedback, ठीक है, regarding how you have performed in the interview and how you can improve. We'll be giving you a PI handbook which will be having exhaustive list of questions which are asked in the IPMAT interviews. Okay. So we are a group of 3 people. Okay, we have been guiding students. I'm myself selected in IIM Raipur, alumnus of IIT Kharagpur. Sarth sir, Pankaj sir is there. He is alumnus of IIT BHU. He has 20 years plus experience in the IPM mentoring domain, in the interview mentoring domain. Gauram Arwa sir is there, 30 years plus experience. So we'll be taking your mock interviews and we'll be guiding you towards a free program in the IPM interviews. So if you want to register for this, you can contact on the given number 9926823758, or there is a in the below in the comment section description box I have put a link. You can register on that number. ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.